ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, कुछ तो गल होगी। सारा कुछ उस कराया वो नहीं है, सारा कुछ है, लड़की नहीं कराया। मेरे पास कॉल आने के बाद उन्होंने बोला मैडम जी नमस्ते। मैं कहा नमस्ते जी। बोल रहे हो कि विकास कौन है आपका? बोल रहे थे मेरे कहा मेरा बेटा है विकास। कह रहा विकास की ना बुरी खबर आ गई, बोल रहा था ऐसे। फिर मैंने बोला आप लोग पुलिस वाले तो नहीं हो? वहाँ के पुलिस तो हिंदी में बोलते नहीं है। हमने फिर 3-4 बजे कॉल लगाई उधर, फिर कोल ही नहीं आई। किसी अपने रिश्तेदार से उन्होंने भेजा सी, रातों रात जाके उत्थे उहदे घरे जाके आए। वो लड़की ने दरवाज़ा खोलिया नहीं। वो फिर भी वापसी आ गए। सानू उन्होंने फ़ोन किया जी अंकल जी आप जाके आए, लड़की दरवाज़ा खोल नहीं रही है, हम वापसी आ गए। वो कह रही कि सानू डिस्टर्ब ना करो। मेरी गल सुने, तू कौन बोलती पी? रवनीत कौर बोलती पी ना। तू इन्हां दे मुंडे वास्ते की बोलेगी? मुंडा मर गया, इनकुआरी असीं स्टार्ट कराइए हुण तेरी? फोन करदे तां फोन भी नहीं चकदी, सीधे साधे लोकां नूं बेवकूफ बनाई जा रही है। हुण ना असीं इत्थों दी इनकुआरियां देखदे हां करवा के। वो जो अननोन कॉलर का आपको कॉल आया था, उसने क्या बोला था कि लड़के ने क्या कर लिया? लड़की ने सुसाइड करती है बोल रहा था, नागरा फूल पे छलांग मारा बोले, यही बोली थी। आंटी तेरा लड़का है ही नहीं बोली। फिर बोलने के बाद मैं कहा बच्चा ऐसी बात कैसे होगी, आप लोग से इतना अच्छे रह रहे थे, अब क्या हो गया? बोले कि पता नहीं आंटी मेरे को पता नहीं है, बोला इतनी बोली थी। अच्छा, वो लड़की के साथ बात हुई थी जिसके साथ विकास रह रहा था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो थोड़ी कह रहा था कि लड़की पसंद नहीं, पापा ये लड़की मेरे तंग करने लगे, टॉर्चर करने लगी, पैसे के बारे में बड़ी टॉर्चर करती है। तो अदरवाइज वो नवनीत को लड़की ने अपने माँ बाप को वहाँ बुला के मेरे बेटे की सारी यूज कर रही है, सारी कार घर बार सार। सानू एक बार नहीं सोचा है कि उहदे फादर नूं दसदा कि बेटे के बारे कोई दसदा, कोई दस्या ही नहीं उन्हें कि वो घूम रहे थे। उहदे जिम्मेवारी माँ प्यो भी है जी, रवनीत कौर माँ प्यो भी है जिम्मेवार। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? वो तो बाद बुलाया उन्हें। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी 7 साल से लड़की नाल ही रहता था। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ? ਜਵਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਇਗਰਾ ਫੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहुत बड़ी गल है जी। देखो इन्नी कुछ होने तो घूम रहे, देख लो जी, कुछ सानू कुछ एक कोई खबर तक नहीं किया, उन्हें फ़ोन तक नहीं किया जी। मैं कहा वीडियो होगा वहाँ पे तो कैमरे हर जगह लगे रहते हैं। मेरे बेटे के ना मेरे को वीडियो दे दो, कोई भी छलांग भी मारते हुए गड्डी से उतरता हुए मेरे को वीडियो दे दो। बोला तो कहते बाद में दूंगा लड़की देगी बोल रहा है। फिर बाद में मैंने बोला मैं माँ हूँ, मैं देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे लड़के का मेरे को वीडियो भेजो बोल के लड़की का मेरे को फ़ोन में आवाज़ आया कि किसी का कि उसको मिसिंग केस हो बोल दो, बोल रहा था वो। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? लड़की के नंबर में मैं फ़ोन करती रही, बेटा क्या है क्या नहीं है। फिर बाद में बोली उसने बोलो ही मार दिया, अब किस में करे? ਪਤੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ पैदा करदी है अपने आप 'ਚ ਜੀ। शक पैदा कर दिया। 100% वही जिम्मेवार है जी, परिवार उनके सारे जिम्मेवार हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? आगे पंजाब मुंह आगे। ਕੈਨੇਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਤਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ? होया तो कुछ भी नहीं थी। मेरे बेटे का फ़ोन आया उधर से 25 जनवरी शाम 9:30 बजे। 8:30 बजे फ़ोन किया तो मैंने बेटा क्या कर रहे हो? मम्मा मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैंने बोला बच्चा पिज़्ज़ा खा के अभी पेट भर जाएगा? बोला तो बेटे ने बोला मम्मा मैं 2 घंटे बाद आई जाना, मैं खा लेता हूँ पिज़्ज़ा। खा के बस इतने ही बोला था, आप लोग सो जाओ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कल सुबह बात करता हूँ, सुबह करके
चला गया। चलने के बाद हम सो गए। सोने के बाद ना हम सुबह उठे। सुबह उठने के बाद लड़के के फ़ोन वेट करती रही। वेट करने के बाद फिर उधर से फ़ोन कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उधर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद ना उन्होंने बोला, मैं आधा घंटा तक फ़ोन करती रही, 8 बजे से 8:30 बजे तक। फिर उसके बाद उधर से फ़ोन आया, किसी कॉल नो क्लियर आईडी से कॉल आया मेरे पास। मेरे पास कॉल आने के बाद उन्होंने बोला, मैडम जी नमस्ते। मैं कहा नमस्ते जी। बोल रहे हो कि विकास कौन है आपका? बोल रहे थे। मेरा कहा मेरा बेटा है विकास। कह रहा विकास की ना बुरी खबर आ गई, बोल रहा था ऐसे। फिर मैंने बोला अभी तो मेरे से बात हुई थी, मैं मम्मा पिज़्ज़ा खा के ना मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कल सुबह बात कर रहा हूँ, बोल रहा था। आप लोग अभी ऐसे बोल रहे हो। बोलते इन्होंने बोला कि मेरे पास ना ऐसे खबर आई, मैंने फिर आपको कॉल करने का मजबूरी होया, बोल रहा था। फिर मैंने बोला आप लोग पुलिस वाले तो नहीं हो? वहाँ के पुलिस तो हिंदी में बोलते नहीं है। फिर बोला मैंने बोल दिया ऐसे, मैडम जी सॉरी करके रख दिया था। फिर उसके बाद कॉल ही नहीं हुई। कॉल नहीं होने के बाद ना फिर उसने बाद में हमने फिर 3-4 बजे कॉल लगाई उधर। फिर कॉल ही नहीं आई, कॉल ही नहीं आई। फिर आने के बाद फिर हमें बोला कि एक कॉल आई उधर से। फिर बोला कि 5 बजे मैडम जी आप सारे ना इकट्ठे हो गए ना, इंग्लिश बोलने वाले बंदे इकट्ठे कर लो। फिर उसके बाद ना हमने किसी के घर गई, मैं किसी घर जाके ना बैठी, सारा दिन बैठी। 5 बजे ना मेरे लड़के को फ़ोन आया उधर से कि नहीं है बोल के। फिर मैं रो रो के घर आ गई, बस इतना ही था। उसके बाद ना मेरे ना ना घर वाले का फ़ोन आया ना मेरा फ़ोन आया, मैं बेहोश पड़ गई। फिर मैंने किसी ने गाड़ी में बिठा दिया, मैं घर आ गई, घर आके रोती रही, बस इतनी ही है जी। तो वो जो अननोन कॉलर का आपको कॉल आया था, उसने क्या बोला था कि लड़के ने क्या कर लिया? लड़की ने सुसाइड कर दी है बोल रहा था, नागरा फूल पे छलांग मारा बोले थे, यही बोली थी। आंटी तेरा लड़का है ही नहीं बोली। फिर बोलने के बाद मैं कहा बच्चा ऐसी बात कैसे होगी, आप लोग से इतना अच्छे रह रहे थे, अब क्या हो गया? बोले कि पता नहीं आंटी, मेरे को पता नहीं है, बोला इतनी ही बोली थी। अच्छा, वो लड़की के साथ बात हुई थी जिसके साथ विकास रह रहा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विकास के साथ बात हुई, वही लड़की के साथ ही बात हुई थी कि मेरे मेरे शौक है लड़की के ऊपर ही बात है, क्योंकि वो उसी के 1 साल पहले से थोड़ा सा परेशान था बेटा मेरा। वो थोड़ी कह रहा था कि लड़की पसंद नहीं, पापा ये लड़की मेरे को तंग करने लगे, टॉर्चर करने लगी, पैसे के बारे में बड़ी टॉर्चर करती है, परेशान हूँ। मैं कहा बेटा परेशान तो वापस आया यहाँ पे। तो यही कहता रहा, नहीं पापा फिर देखता हूँ, ऐसे करता हूँ, कहता रहा उसने। तो उसके बाद अब ये खबर सुनने के बाद में उसको बोला कि मेरा लड़का वहाँ गायब भी हो गया। तो अदरवाइज वो नवनीत को लड़की ने अपने माँ बाप को वहाँ बुला के मेरे बेटे की सारी एक्स यूज कर रही है, सारी कार घर बार सारा। सानू एक बार नहीं सोचा है कि ਉਹਦੇ फादर ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि बेटे के बारे कोई ਦੱਸਦਾ, कोई ਦੱਸਿਆ ही नहीं ਉਹਨੇ कि वो घूम रहे थे। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾतें ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी हाँ जी, 7 साल से वो लड़की नाल ही रहता सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ नहीं। वो फिर भी वापसी आ गए। सानू उन्होंने फ़ोन किया जी अंकल जी आप जाके आए, लड़की दरवाज़ा खोल नहीं रही है, हम वापसी आ गए। वो ऐसे कह रही कि सानू डिस्टर्ब ना करो। फिर काफ़ी देर खड़े रहे, फिर आप वापस आ गए उन्होंने कहता। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। बिल्कुल होगी। वही चक्कर वही है कि सारा कुछ उस कराया वो नहीं है, सारा कुछ है लड़की नहीं कराया। नहीं तो इन्ना नहीं समझा कि माँ प्यो ਉਹਦਾ अकेला पुत्र सी, चलो जो हो गया कि तो माँ प्यो बात दसदा जाके कि की बीते अपना माँ प्यो के ऊपर। फर्ज बनता सी ना वो दसण वास्ते। 7 साल तो साथ रह रही हो ना, उन्हें भी नहीं दसिया ना ਉਹਦੇ माँ बाप ने दसिया जी। सानू अपने बच्चे ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? एक बार ही किया सी कि कुड़ी सही नहीं आएगी पापा, वो घर छोड़ के बाहर चली गई, बाहर होटल 'ਚ रह रही है, परेशान बहुत हो गया। मैं कहा सी बेटा इधर की गल है तो वापसी आ जा, कोई गल नहीं।
बाद से मन ठंडा होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होने वापस चल जाए। चलो क्या अपना घर है ही, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਪੀਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਪੀਆਰ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀਆਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ यही है जी, बिनती है जी, जैसे भी खबर मेरे लड़की को मिल जाए। उसकी मेरे जैसे हालत मेरे को किया हुआ ना, हम दोनों की हालत, उसके माँ बाप को भी ऐसे ही होना चाहिए। हम तो यही कहते और कुछ नहीं कहते। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਥ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ? ਜਵਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਇਗਰਾ ਫੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मेरे लड़के ने किया ना, मेरे लड़के ने बात किया, मम्मा जी वो ना कुड़ी आ रही है कनाडा से, उनके घर वाले आपके घर देखने आ रहे, लड़के वास्ते बात करने आ रहे, मम्मा जी आप होशियार रहियो करके इतना बोलिया सी। मैं कहा कदों आना करते करते यही हाल हो गया। और कुड़ी भी चली गई, मेरे पास मिलने भी नहीं आई यहाँ पे। मेरे लड़के की टचर ही करती होगी इसके मतलब, तो यही हम जानते, और तो कुछ नहीं। रब जाने क्या हो गया क्या नहीं, हमें सानू तो पता नहीं है कुछ भी। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਜਾ ਟੋਚਰ ਕਰਨੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਔਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਚਰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਆਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਤੇ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, लगाए सी। उसका परा भी उधर मंगाए सी, परा का भी खर्चा उसने उठाया, फिर वहाँ पे पाला पोसा, फिर वो साल रहा के फिर वापिस भी आ गया। मम्मा इन्होंने पैसा लेना है मेरे से बोल रहे थे। मैं कहा लड़की का पैसा खाना नहीं चाहिए बेटा, हिम्मतदार होना चाहिए। मैं बोलती थी, कहते मम्मा मैंने लेना है इनसे पैसा, इतना बोल रहा था मेरे से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अपना घर परिवार है, हम तो दोनों ही हैं ना, बच्चा खुशी है तो हम भी खुशी है। हमने कुछ नहीं किया। अभी मजबूर हो के उसके माँ बाप को दोष लगाने लगी हूँ मैं, नहीं तो मैं दोष भी नहीं लगाना था ऐसे। अब मजबूरी में पड़ गई, अब क्या करूँ? उसके माँ बाप रह के भी आए, 6 महीना रह के भी आए कनाडा में, उनको पता होना चाहिए। किसी का लड़का को ये हाल हो रहा है तो हमारा क्या हो बनूंगा आगे? दोष नहीं, दोषी हैं पक्के, क्यों दोष लगा रहे? दोषी हैं। जब माँ उन्होंने पता नहीं लगता किसी का बच्चा घूम आया तो दसन जाके, नहीं तो कुड़ी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? अब साल होना है, 26 जनवरी ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ है। 25 जनवरी ਨੂੰ बात हुई थी, अब 26 जनवरी ਨੂੰ ਸਾਲ ही होना है। बस महीने तो रह गया, महीना भी नहीं रहा। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਦਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? कोई खबर नहीं जी, आज तक कोई खबर, साल हो गया, कोई खबर नहीं है जी, है नहीं है, कोई पता नहीं जी। सानू हाले भी उम्मीद है बेटा हैगा सानू, पर सानू कोई खबर ही नहीं है। कोई कुड़ी ने रखा या दबा के रखी है उन्हें, वही जिम्मेवार है जी। मैं तो कहता कुड़ी दे परिवार ही जिम्मेवार है सारे। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। कुड़ी मैंने कहा इद्दा के इद्दा पता लग गया। मैंने बोले सी, मैं कहा वीडियो होगा वहाँ पे तो कैमरे हर जगह लगे रहते हैं। मेरे बेटे के ना मेरे को वीडियो दे दो, कोई भी छलांग भी मारते हुए गड्डी से उतरता हुए मेरे को वीडियो दे दो। बोला तो कहते बाद में दूंगा लड़की देगी बोल रहा है। फिर बाद में मैंने बोला मैं माँ हूँ, मैं देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे लड़के का मेरे को वीडियो भेजो बोल के लड़की का मेरे को फ़ोन में आवाज़ आया कि किसी का कि उसको मिसिंग केस हो बोल रहा था, वो बोल रही थी लड़की। और फिर उसने फ़ोन काटते।
ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? लड़की के नंबर में मैं फ़ोन करती रही, बेटा क्या है क्या नहीं है, फिर बाद में बोली उसने ब्लॉक ही मार दिया, अब किस में करे। जब गड्डी देखो मुंडा चला के नंगरा पार्किंग से चला गया, गड्डी जो उतर गया मुंडा गए कि तो कैमरे लगे होने तो कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ना, उतर किधर नू गया मुंडा। गड्डी मिल गई, गड्डी ले के लड़कियाँ चला रही है तो मुंडा गया कितने, फिर सब मतलब तो लड़की दबा के रखी लड़के नू। मैं यही कहना मैं तो ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। उत्थे नांगरा फॉलो ही मिली है, पार्किंग से मिली है गड्डी, ਅੱਛਾ। उत्थे मिली है। उन्हें नहीं दसिया, मैं किसी और ने दसिया, पर कुड़ी ने हाले तक कुछ नहीं गल दसी मैनू। किसी और तो मैं पता कर रहा सी कि गड्डी उत्थे खड़ाई नांगरा फॉल से किधर नू गया, पर वो लड़की विकास की गड्डी चला रही है, माँ पे उन्हें उत्थे बुला लिया, उन्हें उधर से घूम रही है, उधर घर से रह रही है, तो ये किसी और ने दसिया। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ बिल्कुल ਚੀਜ਼। शक पैदा कर दिया, 100% वही जिम्मेवार है जी, परिवार उनके सारे जिम्मेवार हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? आगे पंजाब मुझको आगे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? FRI करा रहे मैं आज गया सी वकील को, दरखास्त बना के उन्होंने ऊपर नंबर भी आ गया उन्होंने, 2-4 दिन से उन्होंने पहुँच जाना चिट्ठी। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? पहले कितनी सी आप ढिले सी तां करते चलो मिल जाऊगा कोई गल नहीं, उन्होंने कुछ पैसा कोई की पता घूमने गए आके सानू दसन आप सोचे सी चल माँ प्यो चलो उत्थे गए नहीं दसे इतने दसन सानू सोचा सी आप, पर इतने आके भी उन्होंने सारे उपर कुछ वो नहीं किया, तो आप फिर थोड़ा एक्शन तो आप लेना ही पैना ना, फिर तां आप कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? सानू तो है कि सानू तो न्याय चाहिए जी, दुबई न्याय चाहिए सानू, या मुंडा दो जी, कोई भी हो तो सानू अकेले है कि सारा कोई सहारा कोई नहीं हैगा जी, बुढ़ापे सारा मुंडा ही सी मेरा। अब दोनों देखो काम काज भी है ही नहीं, कुछ नहीं है, बंदा की करो की खाऊगा, किसी की सोच से बंदा भेजे ऐसी बार की होगा है कि नहीं। सानू तो न्याय चाहिए जी, थोड़ा न्याय दिलाओ, मैनू ना हेल्प करो साड़ी जितना भी हो सके, आप यही चाहते हैं जी। बस इन्ने में तो और कुछ कहने। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇ।